गुड मॉर्निंग भाइयों, कैसे हैं आप लोग? ठीक से रहिए, पढ़िए लिखिए बढ़िया से। बात ये था कि प्रॉपर्टी आपका 7 था, समझना है क्या है नहीं। इस पे आप लोग जो पहला सवाल था उसमें कुछ प्रॉपर्टी का उपयोग उसमें तो किया नहीं, हम लोग बना दिए, लेकिन यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के अनुसार उसका रिजल्ट पहले बता सकते हो। कहीं प्रॉपर्टी आप लोग ध्यान में रखोगे तो उसका रिजल्ट आप पहले बता सकते हो। देखो क्या है, इफ ये इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो मेरा एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है और k जो है वो मेरा स्केलर है। देन कहीं इस प्रकार रहेगा k ये का डिटरमिनेंट रहेगा, तो जो k जहाँ स्केलर है तो k का पावर n हो जाएगा, मतलब जो मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा वो k का पावर हो जाएगा डिटरमिनेंट ये। इसका प्रॉपर्टी जैसे एग्जांपल देते हैं, इस पे एग्जांपल दो, उसके बाद इसको हम प्रूव करके दिखा भी सकते हैं, लेकिन प्रूफ छोड़ो। सबसे पहले मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, तो आपको कहीं ए निकालने के लिए कहेगा इसके बराबर क्या होगा, इसके बराबर क्या होगा, तो डायरेक्ट क्या देना 2 का पावर 2 का, यहाँ पे डिटरमिनेंट ए आ जाएगा, कारण कि n के बदले आप ये आपका कितना है 2 है और k के बदले अभी कितना है आपका 2 है, तो 2 का पावर 2, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं इसको 4 डिटरमिनेंट ए। सेकेंड देखिए, मान लेते हैं कि ये आपका ये 3a है। ऐसा देखो कि ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपको कहीं यहाँ पे निकालना है 4, मतलब 4a का डिटरमिनेंट, तो क्या हो जाएगा 4 का पावर 3 आ जाएगा, डिटरमिनेंट आपका यहाँ ये हो जाएगा। आप गुना कर दो, 416 चौका 64 हो जाएगा इंटू ये। फिर आगे इसका कुछ प्रोसेस है, प्रॉपर्टी आपका यही कह रहा है। आप इसको प्रूव कर सकते हैं छोटा मोटा लेकर के, आगे कहीं आएगा तो उसको प्रूव कर देंगे एक्सरसाइज में, लेकिन छोड़ो, आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे और इस टाइप का आप सवाल बना चुके हैं, और मैं भी आपको इस तरह का सवाल बता चुके हैं पहले। प्रॉपर्टी नंबर आते हैं दोस्तों 8 नंबर, देखिए जरा सा, इफ ए इज यार डायगोनल मैट्रिक्स है, इफ ए इज यार डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, डायगोनल जिसका प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट आपका डिफरेंट रहेगा और बाकी के एलिमेंट 0 रहेगा, उसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। इफ ये इज या डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन, लेकिन इसके बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हो, a बराबर aij इज या डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n है, देन जब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो a11 a22 a33 डॉट इनटू सारा जाएगा ann, मतलब कोई भी कहीं एक डायगोनल मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट का मान निकालेंगे तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को गुना कर देंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल को हटा भी सकते हैं, आपकी किताब में प्रिंसिपल नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये प्रिंसिपल ही होता है, ये जो गुना हुआ है प्रिंसिपल डायगोनल है, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब आपका जो प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट्स है उसको गुना कर देना, तो उसका निकल जाएगा आपका उस डिटरमिनेंट का वैल्यू। जैसे इस पे एक एग्जांपल देते हैं, देखो, चलिए दोस्तों देखिए आप लोग, लेट मान लेते हैं a इक्वल टू 1 2 1 0 0 0 5 0 0 0 7, इसी को बोला जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। देन जब इसका डिटरमिनेंट का निकालेंगे मान तो क्या हो जाएगा, देखो a11 है, a22 है, a33 है, तो बस आपको इसका गुना कर देना है। आप इसको एक्सपेंडिंग करके कहीं हल करोगे तो आपको वही रिजल्ट आएगा, लेकिन उतना लंबा कहे जाए, जब नियम बता चुके हैं, प्रॉपर्टी बता चुके हैं, तो फिर आपको लॉन्ग नहीं जाना है,
तो 7 5 कितना हो जाएगा 35, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। लेट मान लेते हैं, लेट b इक्वल टू 6 0 0 1, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का है। देन इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालेंगे दोस्तों, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6 × 1 बराबर 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को समझ गए होंगे आप। चलिए इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब इसका प्रॉपर्टी नंबर देखिए 7 8 9, लास्ट प्रॉपर्टी है। ये सब ज़्यादा का उपयोग नहीं है, लेकिन खैर आपको पढ़ना है, हमें बताना है। तो इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैविंग सेम ऑर्डर, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्सेस हैविंग सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या देखिए एन है, देन दोस्तों जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इस प्रकार रहेगा तो इसे लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। आप इस प्रकार मान निकाल लीजिए और इस प्रकार मान लीजिए, दोनों का रिजल्ट आपस में सेम आएगा। यही कार्य इसका, यही इसका मतलब है कि ए और बी मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर रहेगा, तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये निकाल लो, और डिटर्मिनेंट ए भी निकालो, डिटर्मिनेंट बी भी निकालो, दोनों को गुना करो, दोनों का रिजल्ट आपस में आपका सेम आएगा। तो यहाँ प्रॉपर्टी कुछ और है, लेकिन वो सबका ज़्यादा उपयोग नहीं है, तो ज़्यादा लिखाने भी उचित नहीं है। आप कुछ बातें बता रहे हैं, देखिए कुछ बातें बता रहे हैं, उसको आप ध्यान से सुने। सबसे पहले क्वेश्चन होता है इजी, एक होता है डिफिकल्ट। इजी और डिफिकल्ट बताते हैं आपको क्या होता है। अब जरा समझने का प्रयास करें यहाँ से, क्योंकि अब एक्सरसाइज पे हम इन करेंगे, एक्सरसाइज में हम एंटर करेंगे, इसलिए पहले ये बातों को समझ लें। मान लेते हैं 1 कितना हो, पहला सवाल। सेकेंड सवाल मान लेते हैं 1 1 1 ए बी सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर। और तीसरा सवाल मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस गामा। मान लेते हैं इस तरह का सवाल दे दिया गया आपको बनाने के लिए। अब समझना आपको, देखो इसको कहते हैं इजी। आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंडिंग कीजिए, एक्सपेंडिंग करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसमें देखिए आपका 1 1 दिया हुआ है, कोई भी रो तो कोई भी कॉलम में 1 1 दिया हो तो ये आपका 90% सवाल इजी बन गया। जब 1 1 दिया रहेगा तो आपस में घटा करके लगातार 2 0 ले आएंगे, और जिसकी ओर 2 0 रहेगा उसकी ओर एक्सपेंडिंग करेंगे, तो ये भी आपका 90%, 100% आपका इजी सवाल है। ये आपका 90% इजी बन गया है। आप 10% कहेंगे, अब 90% ये इजी सवाल है, 10% तो नहीं मान सकते हैं आप। इसको कहीं कैलकुलेशन आपको आता है बना सकते हैं, 100% इसको हार्ड माना जाता है, 100% आपका डिफिकल्ट है। इस तरह के सवाल में सबसे पहले आपस में आपको देखना होगा, सोचना होगा, समझना होगा कि कोई भी रो तो कोई भी कॉलम में कैसे कैसे एलिमेंट को जोड़ा जाए कि सारा एलिमेंट सेम आ जाएगा, और जब सेम आ जाएगा तो फिर उसको कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो आपका 1 1 आ जाएगा। मतलब जब इस टाइप का सवाल कहीं दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको 90% इस प्रकार के सवाल में हम उपयोग करते हैं ये ट्रिक। इस तरह का सवाल दिया रहेगा 90% में आपको ट्रिक लगाना है, ये आपको लाना होगा एलिमेंट। क्या लाना होगा कि कोई भी रो में या तो कोई भी कॉलम में सारा एलिमेंट को जोड़ करके सबसे पहले आपको सेम करना होगा। सेम करने के बाद उसे कॉमन ले लेना होगा। कॉमन लेने के बाद आपका 1 1 आ गया तो ये भी आपका 90% सवाल इजी हो जाता है। मतलब कोई भी रो में है तो कोई भी कॉलम में 90% सवालों में हम 1 1 लाएंगे, फिर उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे 1 1 हम बहुत तरीके से ला सकते हैं। हम C1 में आप तीनों को जोड़ दीजिए, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो देखो एलिमेंट सेम आ जाएगा। अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा,
गामा प्लस गामा टू गामा, तो यहाँ पे आएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा, यहाँ पे उसी प्रकार आएगा, यहाँ पे उसी प्रकार आएगा। आप इसे 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन ले लेंगे तो आपका 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो फिर आपस में घटा करके 2 को लगातार 0 ले आएंगे, और जिसके ओर 2 को 0 रहेगा उसके ओर हम एक्सपेंडिंग करेंगे, सारी बातों को अभी समझाया जाएगा। तो ये आपका 100% ईजी है, इसको सिंपल कहते हैं, वो उससे हल्का, ये इससे हल्का हार्ड है, ये पूरा हार्ड है, इससे और हार्ड मिलेगा आपको। तो वहां पे आपको यही फंडा लगाना है, चाहे लगातार 2 0 आ जाए। क्या बोला है कि कहीं आपका लगातार 2 0 आ रहा है तो ठीक है, इजी है, और कहीं लगातार 2 को 0 नहीं आना चाह रहा है तो सबसे पहले आप 1 1 ले आइए, आपस में जोड़ करके सेम लाइए, फिर उसे कॉमन लेकर के आपको 1 1 लाना है। हम जो बातें बोल रहे हैं आपको शायद कम समझ में आता होगा, जब तक इस पर एग्जाम्पल नहीं देंगे तो कम समझ में आएगा। चलिए तो इसको हम साफ करके कुछ आगे बताते हैं। देखो एक मिनट रुको, चालू कर दिया क्या? चालू करो। देखो दोस्तों, आप कुछ बता रहे हैं, वो पॉइंट को जरा आपको ध्यान में रखना है। आपस में 2 रो को कहीं हम जोड़ दें तो तीनों रो को आपस में जोड़ दें, 2 रो को जोड़े हो तो तीनों रो को जोड़ो, आपस में ऐड कर दो, फिर उसका डिटर्मिनेंट का मान निकालो। तो डिटर्मिनेंट का मान चेंज नहीं करता है, कोई भी रो में तो कोई भी कॉलम में कोई पार्टिकुलर नंबर से गुना करते हैं तो भी आपका मान चेंज नहीं करेगा। मतलब आपस में कॉलम को जोड़ सकते हैं। और ये भी है यहाँ पे इन्वर्स में आपका क्या था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस करके इन्वर्स निकालने में क्या था, कहीं रो ऑपरेशन का फॉर्मूला लगाएं तो पूरा आपको रो ऑपरेशन ही करना था, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें हम रो ऑपरेशन भी कहीं कहीं कर सकते हैं और कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते हैं। मतलब इसमें रो कॉलम जैसे हो इधर से उधर करके बना देना है। इसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि रो ऑपरेशन करना है, ये लिखा हुआ नहीं है कॉलम ऑपरेशन करना है, किसी प्रकार आपको बना देना है। मतलब साथ ही साथ हम रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों कर सकते हैं। चलो इतना हो गया। फिर क्या बताया गया कि कोई भी रो में या तो कोई भी कॉलम में कोई नंबर से गुना कर सकते हैं या तो भाग कर सकते हैं, आपका रिजल्ट चेंज करने वाला नहीं है। कोई भी कॉलम, 2 कॉलम को तो तीनों कॉलम को आपस में जोड़ दो, फिर मान निकालो, आपका सेम ही मान निकलेगा। पहले वाला जो मान निकला रहेगा और लास्ट में कहीं जोड़ने के बाद भी जो आपका मान आएगा वो मान सेम आएगा। कोई भी रो में हम गुना कर सकते हैं। एक चीज और आप लोग समझने का बात है, यहाँ पे एक पॉइंट बताने जा रहे हैं, वो पॉइंट को समझें जरा सा। चलो देखो, R1 है तो यहाँ पे M कहीं R1 दे दिया गया है ना, तो R1 में मतलब M गुना कर रहे हैं तो गुना कर देना है। और जब सेपरेट गुना करेंगे तो आपको भाग करना होगा। यहाँ पे सेपरेट गुना किया जा रहा है, सेपरेट गुना किया जा रहा है, सेपरेट गुना किया जा रहा है, भाग करना होगा। यहाँ पे देखो R1 में R1 प्लस M R2 प्लस N R3, यहाँ पे सेपरेट गुना नहीं किया गया है। यहाँ पे R2 और R3 में M और N गुना करके R1 में जोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको भाग नहीं करना होगा। लेकिन यहाँ पे देखो M R1 प्लस N R2 प्लस M N R मान लेते हैं R3, तो यहाँ पे क्या किया गया, एरो इधर क्या है R1, तो R1 में यहाँ पे गुना किया गया, तो होल डिटर्मिनेंट में आपको M से भाग करना होगा। होल डिटर्मिनेंट में आपको R1 में जो गुना करेंगे उसी से ओनली भाग करना होगा। इसे भाग कर दिए, उसके बाद आपका काम और आपका प्रोसेस आगे आपको निकलना है। इसमें भी आपको भाग करना होगा। होल जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें 1/m से आपको भाग करना होगा, कारण कि यहाँ पे एरो इधर क्या है R1 है, R1 में गुना कर रहे हैं इसलिए आपको भाग करना होगा। तो जब सेपरेट गुना करोगे, जैसे यहाँ पे देख लो R1 में गुना कर रहे हैं M R1 कॉमा, इस तरह C1 में भी हो सकता है। हम R1 के लिए बता रहे हैं, आप C1 के लिए भी इसी तरह आपको करना है। और R2 में प्यारे बच्चों कहीं N गुना करेंगे 2, उसके बाद R3 में कहीं R गुना करेंगे भाई, तो क्या करना होगा कि देखो सेपरेट गुना किया गया है, R1 में अलग से, R2 में अलग से, R3 में अलग से किया गया है। तो इस परिस्थिति में आपको गुना किए हैं M से, N से, R से, तो आपको भाग करना होगा। होल डिटर्मिनेंट में इतना से आपको भाग करना होगा। तो ये सब आपका कुछ तरीका है जिसे ध्यान में रखेगा और रखना होगा प्रॉब्लम को समझने के लिए, बनाने के लिए।
चलो यहाँ इतना तक आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट कुछ बताने जा रहे हैं, उसको देखो। देखो दोस्त प्यारे भाई लोग, ये जो बताने जा रहे हैं ये सब चीज़ों को जरा सा 2-3 बार पढ़ करके दिमाग में रखना है, कारण ये सब चीज़ों का हम उपयोग करेंगे एक्सरसाइज में। अपनी भाषा में लिखा हुआ हिंदी इंग्लिश लिख दिए हैं मिला जुला करके, ताकि आपको समझ में ज़्यादा आवे। कहीं कोई प्रश्न में 1-1 दिया हो, मतलब 3x3 ऑर्डर रहेगा तो 1-1-1 3 गो रहेगा। कहीं 2 भी हो तो चलेगा। कहीं कोई प्रश्न में 1-1 दिया हो तो आपस में उसको घटा देंगे। कैसे घटाएंगे, सवाल बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपस में घटाकर लगातार आपस में घटा देंगे, लगातार 2 जीरो ले आना है। आपस में घटा करके लगातार 2 जीरो ले आना है, लाया जाएगा। वहाँ पे आप समझ लें, कहीं 1-1 दिया हो तो आपस में पास खाली आप इतना याद रखो, बस आप लोग को इतना याद रखना है। कहीं कोई प्रश्न में 1-1 दिया हो तो आपस में घटा करके लगातार 2 जीरो ले आना है। जिस ओर 2 जीरो लगातार हो, जिस ओर 2 लगातार जीरो हो, जिसके ओर लगातार 2 जीरो रहेगा उसके ओर हमें क्या करना है, एक्सपेंडिंग। ये वर्ड से आप लोग अवगत होंगे, कारण कि बहुत बार इसका उपयोग कर चुके हैं। तो जिसके ओर लगातार 2 जीरो हो उसी की ओर आपको एक्सपेंडिंग करना है। आप एक्सपेंडिंग इधर उधर करोगे तो भी बन जाएगा, लेकिन नियम जो बता रहे हैं वही नियम से आप चलें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जिसके ओर लगातार 2 जीरो रहेगा दोस्तों, है ना, तो उसी की ओर आपको एक्सपेंडिंग करना है, जैसे नीचे दिखाया गया है। देखो आपका ये डिटर्मिनांट था तो लगातार 2 जीरो किसके ओर था, आपका R1 की ओर था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सपेंडिंग एलोंग R1। और जब R1 की ओर एक्सपेंडिंग करेंगे तो याद रखना, जब आप ये लाइन खींचोगे इस तरह से, इस तरह खींचोगे, आपको खींचना नहीं है, बस इमेजिन करना है। अभी हम खींच के दिखा दिए हैं। जो इस प्रकार जो लाइन खींचोगे, इस प्रकार खींचने के बाद देखो जहां से आपका ये मुड़ेगा, ये जो मुड़ेगा, ये किनारे का जो एलिमेंट रहेगा वो एलिमेंट को यहाँ पे लिखना है। जिससे हम एक्सपेंडिंग करेंगे, इधर से इधर आएंगे तो किनारे का एलिमेंट कौन हो गया, 1। तो 1 आपको लिखना है। बाकी बात ये पूरा आपका खत्म हो गया। बचा कौन, एक्स वाई और नीचे क्या बचा, x + y, y + z, यही लिखना है। आप देख सकते हैं कि हम एक्सपेंडिंग R1, देखो आपको ये इसीलिए बताया गया। मान लेते हैं इसको एक्सपेंडिंग करते हैं हम R1 की ओर, तो R1 की ओर करेंगे, जीरो लेंगे, इधर उधर ढक देंगे, लास्ट में ये जीरो लिया गया लिखेंगे, इसके इधर उधर ढक देंगे, और आपस में जो गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा और उसको कहीं जीरो से गुना कर देंगे तो ये भी आपका जीरो हो जाएगा। फिर -0 लिखेंगे, फिर ये ढक जाएगा, इसको यहाँ से गुना करेंगे, लेकिन वो रिजल्ट को फिर 0 से गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0। और अंतिम का रिजल्ट क्या बचेगा, 1 का ही बचेगा। तो ये सब आपको ज्यादा नहीं करना है, बस जो बता रहे हैं उसको सुने कि जिस ओर लगातार आपको 2 जीरो दिखे उसकी ओर आपको एक्सपेंडिंग करना है। किनारे का जो एलिमेंट रहेगा उसको लिखना है, बाकी बात ढकने के बाद जो बच गया उसको लिख देना, फिर वहां से हल करना है। इसमें देखो तो इसमें लगातार 2 जीरो किसके ओर है, तो R2 की ओर, तो R2 की ओर चल गए हैं। तो यहाँ पे जो घुमा है ना, कितना, 2 लिखना है। बाकी बात जो बच गया अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, वही लिखा गया। तो ये नियम को आप समझ गए होंगे। कॉलम में भी रहेगा तो आपको इसी प्रकार करना है। चलो अगला नियम आपको कुछ बताने जा रहे हैं, उसको देखना है। चलो दोस्त भाई लोग, ये जो पॉइंट लिखा रहे हैं बढ़िया पॉइंट है और हिंदी से लिखा दे रहे हैं तो आपके लिए बेहतर होगा, समझ में अत्यधिक आएगा। तो सबसे पहले क्या है, कहीं कोई प्रश्न में 1-1 ना दिया हो, मान लेते हैं कोई प्रश्न में 1-1 ना दिया है, तो दिया हुआ प्रश्न को देखकर, तो दिया हुआ प्रश्न रहेगा उसको देखकर सोच समझकर आपस में जोड़कर अथवा घटाकर लगातार 1-1 लाना है। और जब आपका 1-1 आ जाएगा तो हम इसके पहले वाला जो नियम लिखा है उसमें तो सारी बातें बता चुके थे। कहीं आपस में 1-1 ना दिया हो तो सोच समझ करके 1-1 ले आएंगे। कहीं 1-1 आ गया तो आपका तो प्रॉब्लम बन गया, है ना, बताया गया था कहीं 1-1 आ गया तो सोच समझ के पहले सेम करेंगे, फिर उसे कॉमन लेंगे। और 1-1 कहीं आपका आ जाएगा तो 90% आपका इजी हो गया, फिर वहां से कैलकुलेट करना होता है, जो हम आपको मैं इस नियम को पहले बता चुके हैं।
ये 2 नंबर है, पहला नंबर बता चुके हैं। और कहीं मान लेते हैं कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें 1 1 ना आना चाहिए, लगातार कहीं आपस में सोच समझ के इधर से उधर करते हैं और कहीं लगातार 2 0 आ जाता है, तो फिर बढ़िया बात है, क्योंकि हमें जो 0 लाना ही होता है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम आपका बन जाएगा। तो वही लिखा हुआ है, लगातार 1 1 लाना है अथवा लगातार 2 0 लाना है, और जिधर 2 0 आ जाएगा उसकी ओर एक्सपेंडिंग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देके बताते हैं आपको, है ना, एग्जाम्पल देके बताते हैं। जैसे यहाँ 2x है, यहाँ पे x + 4 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x + 4 है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है। उसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे 2x है और ये आपका x + 4 है। ये मान लेते हैं ऐसा कुछ प्रॉब्लम दिया हुआ है, इसमें कुछ आपका सिद्ध करने के लिए दे देगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे जरा देखें, है ना, इसको कहीं आप डायरेक्ट एक्सपेंडिंग करोगे तो 100% आगे जाके फंस जाओगे। आप यहाँ पे सोचना है, हम कोई भी रो में तो कोई भी कॉलम में जोड़ सकते हैं। देख लो यहाँ पे हम कोई भी रो में तो कोई भी कॉलम में जोड़ सकते हैं, तो हम जोड़ देते हैं, अप्लाइंग कर देते हैं C1 में। तीनों को कहीं जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका सेम, C1 + C2 + C3। हम 2 को कहीं जोड़ते सेम नहीं आता, कारण यहाँ पे कितना आ जाता है 2x और 1x मिलकर 3x। यहाँ पे आपका आ जाता है 2x + x मिलकर 3x + 4 आ जाता है। यहाँ पे आया 2x, यहाँ पे आया 3x + 4 और यहाँ पे आ जाएगा 3x + 4। ये तो सेम नहीं आया, नहीं ना आया। तो फिर ऐसा नहीं करना है, आपको सेम लाना है। एलिमेंट को सबसे पहले आपको जोड़ करके सेम लाना है, फिर उसे कॉमन ले लेंगे, फिर आपका 1 1 आ जाएगा और 1 1 आने के बाद फिर आपस में घटा देंगे और घटाने के बाद आपका लगातार 2 0 ले आएंगे और जिसके और 2 लगातार 0 उसकी ओर एक्सपेंडिंग करेंगे। तो यहाँ पे C1 में क्या किया गया, C1 + C2 + C3 किए। जरा देख लें, अभी हम करके दिखा देते हैं डिटेल से। C1 में तीनों को जोड़ रहे हैं, C1 में जोड़ रहे हैं, एरो इधर क्या है C1 है, तो C1 में जोड़ रहे हैं। ये 2x है, इसको इधर ले आएंगे तो x + 4 हो जाएगा। उसके बाद इधर हो जाएगा आपका x। इसके लिए देखो यहाँ पे आपका 2x + 4 है, फिर 2x है, फिर x है। इसके लिए यहाँ पे x है प्लस 2x है प्लस x + 4 है। यहाँ बच गया आपका x + 4 2x, ये आपका 2x होगा, यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे x + 4। C1 और C2 का जो एलिमेंट है उसको लिखना, ऐसा नहीं है कि इसको इधर ला करके जोड़ दे हैं C1 में तो इसको गैप कर दो, ऐसा नहीं होता है। आपको बताया गया कि एरो इधर जो लिखा हुआ है उसी में उसी का एलिमेंट चेंज करेगा, बाकी बात जैसे जो एलिमेंट लिखा हुआ उसको वैसा ही लिखना। चलो आगे देखो। तो यहाँ के बाद दोस्तों यहाँ पे देख लो, x + x + 2x मतलब x और x 2x और 2x मिलकर 4x देगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4x + 4 आएगा, नीचे भी वही आएगा 2x + 2x। गलत जुड़ गया क्या, 2x, हाँ यहाँ पे ओनली x आएगा, यहाँ 2x आएगा, ये ओनली x है ना। तो यहाँ पे 2x + x मिलके 3x मिलके 1x मिलके 4x देगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x + 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका 4x + 4। देख सकते हो 2x और 1x मिलके 3x और 1x मिलके 4x, तो 4x + 4 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x + 4 2x और यहाँ पे 2x, यहाँ पे आ जाएगा x + 4। आप देख सकते हैं एलिमेंट आपका सेम आया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग कॉमन ले लेंगे 4x + 4, टेकिंग कॉमन 4x + 4 फॉर्म ले लेते हैं C1 से। तो C1 से ले लेंगे तो 4x + 4 को कॉमन ले लिया गया, बचा कितना 1 1 1। यहाँ पे बच गया मेरा x + 4 2x 2x x + 4। अब बेटा देखो आपका ये 1 1 आ गया, तो 80% क्या नहीं 95% ये आपका इजी हो गया। फिर आपस में 2 को घटा करके 0 लाएंगे। तो ये सब चीज को हम सवाल जब बताएंगे आपका पूरा कंप्लीट उसमें बताया जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे R1 में भी जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका, R1 में भी जोड़ोगे तो आ जाएगा, क्योंकि 2x + x + x मिलके 4x + 4, यहाँ भी आएगा 4x + 4, यहाँ भी आएगा 4x + 4। तो उसको कॉमन लेंगे फिर 1 1 आ जाएगा, फिर आपस में घटा करके 0 ले आएंगे। तो ये आपका डिफिकल्ट सवाल कहलाता है और आपको इस तरह का नियम लगाना है। तो दोस्तों जो भी आज तक हम डिटरमिनेंट्स का जो भी प्रॉपर्टी और जो भी उसका बनाने का तरीका लिखाएं,
आप पीछे का सारी वीडियो को देख लें। कल से जो वीडियो आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या मिलेगा उसको सुने, उसमें सारे सवालों को अब बताया जाएगा, उसके एग्जाम्पल को भी कर देंगे। फिर आपको जो सवाल है वो सारे सवालों को बताया जाएगा एक एक करके और समझाया जाएगा। तो आज यहीं तक। फिर कहते हैं कि आप खुद को सुरक्षा में रहें, अपनी फैमिली को सुरक्षा में रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, खाना पीना सही से खाएं और इस कोविड-19 से किसी प्रकार झेल करके मतलब 2020 को खत्म करें। दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।